विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं नरेंद्र तोमर, टिकट मिलने से नाराज। दिमनी से मिला है टिकट, लेकिन 12 दिन से विधानसभा क्षेत्र से बनाए रखे हैं दूरी। बीजेपी हाईकमान दिमनी से बदल सकता है टिकट, क्या सिंधिया समर्थक पर लगेगा दांव? कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना दिया है जो चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं है। अभी तक तो कांग्रेस इस सूची में कैलाश विजयवर्गीय का नाम रखे हुए थी, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का आ गया है। नरेंद्र तोमर को बीजेपी ने मुरैना जिले की दिमनी सीट से टिकट दिया है। इस सीट पर सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया भी दावेदार थे, लेकिन दंडोतिया 2020 में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। उपचुनाव में टिकट भी मिला था, लेकिन हार गए थे। तैयारी तो इस बार भी कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट काटकर नरेंद्र तोमर को दे दिया गया। नरेंद्र तोमर के नाम का जब ऐलान हुआ तभी से वो नाराज चल रहे हैं। वो 12 दिन से दिमनी नहीं गए हैं, जबकि टिकट का ऐलान हुआ वो दिमनी से दूरी बनाए हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की अलग अलग विधानसभाओं पहुंचकर कार्यक्रम और सभा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वे दिमनी नहीं जा रहे हैं। उनका अपनी विधानसभा सीट पर नहीं जाना कई सवाल पैदा कर रहा है। पिछले दिनों नरेंद्र सिंह तोमर सबलगढ़ विधानसभा पहुंचे थे और यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। मुरैना में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में शामिल हुए। इतना ही नहीं, दिमनी से लगी हुई अंबा विधानसभा के पोरसा इलाके में पहुंचकर नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि पूजन किया। वो दिमनी विधानसभा को हेलीकॉप्टर से ऊपर से ही देखकर निकल गए। गुरुवार यानी 5 अक्टूबर को भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना मुख्यालय पर नगर निगम मुरैना कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन दिमनी विधानसभा में पहुंचने का अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर का कोई मूड नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे की अलग अलग वजह निकलकर सामने आ रही है। चर्चा यह भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद को दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर खुश नहीं चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन पार्टी के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं। लेकिन जिस तरह से वो अभी तक अपने चुनाव क्षेत्र से दूरी बनाए हुए हैं, उसके बाद से सवाल जरूर उठ रहा है क्या तोमर ने हाईकमान तक कोई मैसेज पहुंचाया है जिसमें अपने मन की बात बताई है। वैसे नरेंद्र तोमर के समर्थक इसके पीछे कुछ और ही कारण बताते हैं। तोमर समर्थकों का दावा है कि दिमनी में अगर तोमर नहीं भी जाते हैं तो भी चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ तक कि नामांकन के लिए उन्हें नहीं जाना होगा। दिमनी मुरैना जिले में आता है और दिमनी विधानसभा सीट के लिए नामांकन का काम मुरैना जिला मुख्यालय पर ही हो जाएगा, यानी नरेंद्र तोमर को पूरे चुनाव में भी दिमनी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से जीत जाएंगे। इसके पीछे की वजह पिछले 2 लोकसभा चुनाव में दिमनी में नरेंद्र तोमर को मिली बड़ी लोकप्रियता को माना जा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि ये लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव है, जहां मुकाबला ज्यादा कड़ा होता है। ऐसे में अगर ये नरेंद्र तोमर का ओवर कॉन्फिडेंस है तो ये उन पर भारी भी पड़ सकता है। वैसे इस बारे में नरेंद्र तोमर कोई भी बात करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। दिमनी सीट को लेकर जब भी उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो चुप्पी साध जाते हैं। दिमनी विधानसभा में उनका कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। दिमनी विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता और नेता अपने पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके दर्शन का सौभाग्य भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर दिमनी विधानसभा से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दूरी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में अगर बीजेपी का चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है तो कांग्रेस ने भी प्रचार शुरू नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।